चुप हो जा। हम पढ़ रहे थे भाग नंबर 4, भाग संख्या 4। ठीक है, आर्टिकल 4 में कहां से कहां तक है? 36 से 51। और हमने पिछली क्लासों में पढ़ लिया था 43 तक। और 43 में क्या था? निर्वाह योग्य मजदूरी। ठीक है, कि इतना पैसा तो उसको मिलना चाहिए कि वो अपना काम काज चला सके। ठीक है ना, ये ना कि वो भूखा मर जाए। ठीक है, ये कहता हमें आर्टिकल 43। अब आता है 43 का पहला भाग, कै भाग। ठीक है, कै लिखे हो मैंने कई बार बता चुका, वो सारे संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। इसमें क्या है, कोई बताओगा? प्रबंधन में लिखो, प्रबंधन में कामगारों की भूमिका। भूमिका की जगह ये लिख लो भागीदारी होनी चाहिए। भूमिका की जगह भागीदारी लिखो, भूमिका तो होती है। कामगारों की भागीदारी होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि मान लो ये हमारी एकेडमी है, गुरुकुल है। ठीक है, तो यहां पर सीधा यदि एक आदमी फैसला कर ले, जैसे मान लो प्रदीप सर सुप्रीमो है या मतलब मुकेश सर है। ठीक है, एक आदमी सारे फैसले लेगा तो ये जितने बाकी और कर्मचारी उनके साथ क्या होगा? जाती होगा। तो उनका फर्ज बनता है, आर्टिकल में लिखा कि जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी बच्चे हैं, उन सभी की क्या हो? भागीदारी हो। ठीक है ना, सीधा आपको आके सीधा पढ़ाता रहूं मैं और आपकी सुनूं ना कि आपके डाउट क्या है, प्रॉब्लम क्या है, तो फिर आपके साथ क्या होगा? ये अन्याय होगा। ठीक है ना, तो इस अन्याय को दूर करने के लिए 43 का कै भाग जोड़ा गया था। ठीक है, एक ख भाग और जोड़ा गया था इसी का ही। ख में क्या था? इसमें क्या है कि सरकार सहकारिता को बढ़ावा देगी। सरकार सहकारिता, सहकारिता का मतलब समझते हो कोई? कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, इनको क्या देगी? बढ़ावा देगी। ठीक है, अपने गांव वगैरह में कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। गांव में कोई काम करवाना हो, ठीक है, किसानों को कम ब्याज दर पे पैसा दिया जाता है, खाद वगैरह है वो मतलब मुहैया कराई जाती है। ठीक है ना, तो एक दो दो तीन गांव का मिला के एक क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया जाता है। उसको कोऑपरेटिव बैंक भी बोलते हैं, क्योंकि किसानों को क्या करता है? वो पैसा देता है, कर्ज देता है। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े। आर्टिकल 44 ये लेटेस्ट ही है, अनुच्छेद 44। इसमें है आपका UCC को फुल फॉर्म बताने का कष्ट करेगा? हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदी में बोलें तो सम्मान नागरिक संहिता। ठीक है, सम्मान नागरिक संहिता। सरदार जी किदा? ठीक है, सम्मान नागरिक संहिता। इसमें क्या है कि ये इसमें मुख्य टॉपिक 3 थे। एक तो था आपका विवाह, है ना? ठीक है, एक था तलाक और एक होती है वसीयत। ये मुख्य रूप से 3 टॉपिक। ऐसा क्या तेरा प्यार है जब है? यही टॉपिक है। ठीक है, हाँ, बाकी मैं नहीं चाहता कभी किसी का तलाक हो।
ठीक है ना, अपने जीवन में सारे खुशी खुशी रहें। और इसीलिए तो कोर्ट ने भी धारा 497 में खत्म कर दी, पिछली क्लास में पढ़ाया था मैंने, ठीक है, कि शादी के बाद भी अफेयर करो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दोषी नहीं हो, ताकि तलाक वगैरह के मामले कम आए, हस्बैंड वाइफ आपस में समझ जाएं, ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको आज़ादी मिल गई। पहले सिर्फ महिलाओं पे था, अब ये पुरुषों पे भी लागू है। विवाह, इसमें कहा गया है कि कोई भी एक से ज़्यादा शादी नहीं करेगा, एक से ज़्यादा शादी नहीं करेंगे, लिख लो लाइन, एक से ज़्यादा शादी नहीं, ठीक है, एक से ज़्यादा इसमें कानून क्या है, शादी नहीं। जैसे जैसे मतलब मुस्लिम धर्म है तो उसमें 2 या 3 शादियां होती है, ठीक है। तो अब ये कर दिया कि कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी समुदाय हो, वो एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकता, ठीक है। दीपक और सुरेंद्र बातें ना करो, हाँ, नहीं तारा ब्याह होना था पहले तलाक करा दूंगा मैं, सोच लियो। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है, मान लो मैं हूँ, मैं क्या हूँ, मैरिड हूँ मान के चलो, और मेरी कल वाइफ की डेथ होगी, तो क्या मैं दोबारा शादी नहीं कर सकता? मैं कर सकता हूँ, एक के होते दूसरे के साथ नहीं कर सकता, ठीक है ना, समझ आ गया? कि जब तक पहले वाली है, या मान लो वो मरी नहीं, मेरी उसके साथ मान लो बनी नहीं, तो मैं क्या करूँगा, पहले वाली को दूंगा तलाक, फिर मैं दूसरी शादी कर सकता हूँ, लेकिन दोनों को एक साथ में नहीं रख सकता, है ना। आपा के हैं अरमान मलिक नहीं है, ठीक है ना, बिग बॉस क्या करो, अरमान मलिक है, 2 शादियाँ, ठीक है। तो पहले था सिविल कोड, अभी अभी है ये चर्चा में। कोई भी धर्म हो, समुदाय हो, एक से ज्यादा शादी आप नहीं कर सकते, ठीक है। अफेयर कर सकते हो, शादी नहीं कर सकते। दूसरा क्या है, तलाक। क्या था, तलाक। अब आप तुरंत तलाक नहीं ले सकते, इंसेंट। पहले मैंने बताया था आपको तीन तलाक थे, उसको खत्म कर दिया गया है। 3 बार बोलो तलाक तलाक तलाक, इसको 3 बार बोलो और आपका तलाक हो गया, ठीक है। हाँ राजी क्यों, ये पॉसिबल कौन ही, इस तरह पेंडा कौन छूटे राजी ना है। अब तो गया काम दे, तू भी गई वो भी गया, ठीक है ना। 7 जन्मों का बंधन है, 7 का तो पता नहीं, 1 का जरूर है। हाँ, पहले क्या था मुस्लिम धर्म में, 3 बार तलाक तलाक बोला, तलाक खत्म। अब ऐसा नहीं होगा, कम से कम 6 मंथ कोर्ट में मैटर चलता है उनका, ठीक है। अपने तो साल 2 साल चले जा, ठीक है ना। और मैं कई बार समझाया करूँ, हस्बैंड वाइफ हो, घर में कोई भी सदस्य हो, भाई हो, बहन हो, माता हो, पिता हो, किसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा हो जाए तो उस बात को बाहर आपको कभी भी नहीं लेके जाना चाहिए। आप पड़ोसी के घर लेके जाओगे, पुलिस के घर लेके जाओगे, कोर्ट के घर जाओगे, आपको हर कोई न्याय दिला सकता है, लेकिन आपका जो इज्जत और सम्मान है वो कोई भी आपको दिला नहीं सकता, ठीक है। इज्जत सम्मान तब तक रहेगा जब तक आप दोनों आपस में क्या करोगे, समझौता कर लोगे, ठीक है। समझ आएगी, मतलब हस्बैंड वाइफ में होगी तो आप वाइफ का पहला काम क्या है, आपकी माँ का फोन करेगी, मम्मी मेरा मार है, मैंने गाल गड्ढ है, हाँ, एक की 4-5 लागे होगा नहीं सर, आप भी शादीशुदा हो आप भी होती, काफी सारे हैं शादीशुदा, है ना। हमें तो अनुभव नहीं है, देखा है, तुम लोगों के साथ होता है ऐसा, ठीक है। हाँ, और क्या है एक कहावत अपनी भाषा में भी कि यदि बेटी अपने बाप के घर से चली जाती है ना, तो ससुराल में जाके अपनी मम्मी को लगभग भूल जाना चाहिए, ठीक है ना, कि उसको पल पल की खबर नहीं देनी चाहिए, क्योंकि शादी के बाद उसकी मम्मी ही उसकी दुश्मन बन जाती है। लेकिन अपने क्या है, मोह माया है, छूटती नहीं है ना, सीधी सी बात है, खून है, ठीक है। तो थोड़ा कोऑर्डिनेट करके रखा करो आराम आराम से, ठीक है। तीसरा टॉपिक आता है वसीयत। क्या आता है, वसीयत। दीपक यार तेरे आते ही बातें होगी शुरू है। देखो वसीयत में क्या है, ठीक है। मान के चलो मैं हूं, अपने आप एग्जाम्पल लेता है, मेरा एक है लड़का और एक है लड़की, ठीक है, ठीक है। और मान के चलो मेरा जमीन है 10 किले, 10 एकड़ मान के चलते हैं हम, ठीक है। अब वसीयत के अनुसार क्या है कि 10 में से 5 एकड़ इसको आएगी और 5 एकड़ इसको जाएगी। ये आपका कानून बना दिया गया है, ठीक है। यदि इस लड़की को ये 5 एकड़ नहीं चाहिए तो ये क्या करेगी, लिखित में जाके इसको अपने भाई को देगी और इसके हो जाएगी टोटल 10। इसकी अनुमति आवश्यक है, वरना इसको नहीं मिलेगी, समझ आई। अब और वैसे अपने तो रिवाज, जैसे हिंदू धर्म है ना, अपने हिंदू धर्म में मान्यता भी है कि लड़कियां अपनी जमीन नहीं रखती हैं, ठीक
ठीक है, अपने भाई को दे के जाते हैं। आपने देखा होगा आपकी बुआ और है वो आपको पापा को देगी और आपको कहा जाता है कि आप अपने भाई को देना। ऐसा ही होता है रीति रिवाज। मेरी माँ ने मतलब मेरे मामा ही को दे दी, ठीक है ना। ऐसे मेरी दादी थी वो अपने भाई को दे आई, ठीक है। तो यही रिवाज है। लेकिन पहले मतलब मुस्लिम धर्म में ऐसा नहीं होता था। अब सभी धर्मों के लिए मतलब बना दिया गया है कि लड़का लड़की के नाम जमीन होगी, जितने भी परिवार के सदस्य हैं सभी के नाम होगी, और लड़की चाहे तो लिखित रूप में जाके जमा करा देते हैं, ठीक है। अपने तहसील में ये काम आज भी होता है, ठीक है ना। हाँ, तो आर्टिकल 44 में क्या था, ये 3 तरह के कानून बनाए गए थे। इसको बोलते हैं यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। समझ में आ गया? आगे बढ़े, ठीक है। मेरे को ये बताओ, जो हमारा कल्चर का मूल अधिकार था वो कौन सा आर्टिकल में था? ये तो बता दिया हमने यूसीसी का। जैसे मैंने बताया कि अपने हिंदू धर्म में अब भी ऐसा होता है कि बहनें जमीन नहीं रखती हैं, भाई को दे दें। बाकी आजकल कुछ कलयुग में ऐसी बहनें हो गई हैं वो नहीं देती, लेकिन वो भाई भी तो कल ऐसे ही होते हैं ना। भाई उनका मतलब बात कौन भर है, ठीक है। उनको घर पे मतलब बुलाते नहीं है, इज्जत नहीं देते हैं, तो फिर बहनें क्या करती हैं बदला के लिए, जमीन नाम कौन कराया है ना, कि ना लेके जाऊँ ना दे, ठीक है। हाँ, तो बताइए कल्चर का मूल अधिकार कौन से आर्टिकल में था? मैं आपको पढ़ा चुका हूं। मूल अधिकार मतलब भाग नंबर 3, आर्टिकल 12 से 35। तो याद करो, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार कौन से में था? याद करो। तो एक बताओ, 29 या 30 है? 29, ठीक है। कल्चर का मूल अधिकार कौन से में है? 29 में, कि किसी भी समुदाय का कोई भी कल्चर हो सकता है, ठीक है। आगे लिखिए अनुच्छेद नंबर 45। यहां तक कोई दिक्कत है? अनुच्छेद 45 आपने एक आर्टिकल पढ़ा था 21 का भी। इसमें क्या था, 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चे थे, ठीक है, उनके लिए क्या था, निःशुल्क शिक्षा। क्या थी? निःशुल्क शिक्षा। यह बात थी। तो ये बात आपके आर्टिकल 45 में लिखी गई है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आपको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। लिख लिया। लेकिन इसके साथ साथ इसमें एक बात और जोड़ी गई है। क्या? 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क स्वास्थ्य दिया जाएगा। क्या? स्वास्थ्य, ठीक है। पैदा होते जाते हो सरकारी हॉस्पिटल में आपको पोलियो का टिक्का है ना, लगभग सबको चेपा हुआ, खसरे का टिक्का, पोलियो ड्रॉप नहीं पिलाते, अमिताभ बच्चन ऐड करता है ना, 2 बूंद जरूरी है। तो जरूरी है, हमेशा ये लेने भी चाहिए, ठीक है। तो अनुच्छेद 45 में 2 प्रावधान है कि 0 से 6 के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य और निःशुल्क शिक्षा। क्या लिख रखा है मन दिखाइयो, जब भी तुम नोट कौन बनाओ, सेम है कि मेरे इसमें ये हम आर्टिकल 45 पढ़ रहे हैं। कहाँ इसमें 45? इसमें तो 41 के बाद सीधा 49 आ गया। 45 कहाँ में? 49 के बाद 42, फिर 51, न्यू कुकर लिख रखे। 47 में पोसा रचा, 45 में ये, ठीक। शिक्षा है, इसमें स्वास्थ्य तो कौन ऐड कर रखे हमने, ये आगे पीछे कुकर लिख रखे ना। सारे आगे पीछे, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा ये बताओ, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कौन से संविधान संशोधन के द्वारा कब जोड़ा गया था? ये बताओ, लिख रखिए। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में, ठीक है। लेकिन मैंने कल एक बात भी बताई थी, लागू कब हुआ था? लागू कब हुआ था? इसके 8 साल बाद हुआ था। कब? 2010 में। या बताओ, मैं लिख को रखी, लिख लियो, ठीक है। अब आ जाओ आर्टिकल नंबर 40। आर्टिकल नंबर 40 लिखो, SC ST आगे होता हूँ, SC और ST के लिए विशेष प्रावधान था। सिंपल साहब जो लिखवाऊं ना लिख ले, और पूरी हो जाए उसका बाद डाउट रहा तो पूछ ली। ये तो आगे ही पूछा तो मैं को बताऊंगा। आयोग भी बने थे तेरे याद है? मैं हालांकि इनके आयोग पढ़ा चुका हूं मैं, इसे याद हो तो
कौन सा संविधान संशोधन था, कौन सा आर्टिकल में जोड़े गए थे, ठीक है, क्योंकि इसमें तो लिख दिया ना, तो इसमें क्या है, लागू करना जरूरी नहीं है। सरकार के पास पैसा होगा, धन होगा, सरकार की मर्जी होगी तो आपके डीपीएसपी को लागू कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि आपको दे दिया मूल अधिकार तो लागू करना ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर ये बात है, ठीक है। 47 में आ जाओ। इसमें आ जाता आपका पोषण, मद्यपान और नशीली दवाओं पर रोक। नशीली दवाओं पर रोक, ठीक है। पोषण का मतलब सभी समझते होगे, बैलेंस डाइट, कि सबको एक अच्छा खाना मिले, ठीक है, वो क्या होता है आपका पोषण होता है। मद्यपान क्या होता है, ये बताओ क्या होती है। मिड डे मील, मिड डे मील कौन सा दीपक है? अरे गुरुजी चलो कहाँ आपके, ये उस वस्तु का नाम है जिसका तुम डेली शाम को सेवन करते हो। ओ वह तो पानी है पर थोड़ा खराब है। ठीक है, क्या होती है, शराब। देखो कोई चीज है उसको यदि अच्छे शब्दों में कह दें तो इतना मतलब बुरा बुरा नहीं लगता। ये अपना गाली है, ठीक है, आप देसी भाषा में हरियाणवी में हिंदी में कितनी बुरी है, इंग्लिश में दे दो, है ना, तो उसको बुरा नहीं था। ये कहता है इंग्लिश में बास्टर्ड, अरे बास्टर्ड किसने लगा बुरा, अरे हिंदी में कन्वर्ट करो, अलग ही मतलब हुआ, ठीक है ना। हाँ ठीक है, क्या था, शराब था। लेकिन कुछ ऐसे कारण हुए, आर्थिक कारण हुए, जिससे इस पर प्रतिबंध नहीं लग सका, ठीक है। क्यों, सबसे ज्यादा रेवेन्यू सरकार का शराब से होता है। कोरोना काल में भारत की अर्थव्यवस्था जिंदा रही शराब, कृषि, इनके ऊपर। शुरू में ठेके बंद कर दिए थे, लेकिन बाद में इनको खोलना पड़ा था क्योंकि इकोनॉमी चलती है। और मैंने आपको बताया था कुछ चीजें ऐसी है जो जीएसटी से भी बाहर हैं। जीएसटी में सिर्फ 5 स्लैब थी, कौन कौन सी, जीएसटी की स्लैब बताना, 0, 5, 12, 18, 28, ये थी। कुछ चीजें ऐसी है जो इन स्लैब से बाहर है कि उनके ऊपर इससे भी ज्यादा टैक्स लगता है, ठीक है ना। एक तो है आपका ऑयल, पेट्रोलियम, एक क्या आपकी वाइन, मुख्य रूप से शराब, ठीक है ना, इनके ऊपर इससे ज्यादा टैक्स है। वाइन का प्राइस, तेल का प्राइस, पेट्रोलियम का अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। ठीक है, दिल्ली के सीएम केजरीवाल है, उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने शराब घोटाला किया, तो जेल में है, ठीक है, समझेंगे। उन्होंने क्या कर दिया था, एक बोतल पर एक फ्री कर दी थी। मान लो एक 400 रुपए की है ना, एक आती है 402 आ गई थी। अरे बात है 2020-21 की, ठीक है, कोरोना है 2021 की, और मैं उस समय दिल्ली में था, ठीक है। हाँ ना, कोई पूरे नहीं करे, आप थोड़े धार्मिक आदमी। हाँ हाँ, पर और तो पूरे कराया करते, उन्होंने दिक्कत कर दे, है ना, साथ में सामान हो तो खाई ले वहाँ है। भाई बढ़िया घटिया बेरानी ना। शराब देखो क्या है, ऐसी वस्तु है, मैं तो ये कहता हूँ इसको बहुत ज्यादा महंगी कर देनी चाहिए, ठीक है। हाँ, ताकि कोई गरीब आदमी ना, अब जैसे मतलब बिहार में बैन है, अच्छा आपको बताऊंगा, अब बिहार में क्या ये बैन है, बिहार में इतनी गरीबी है कि पूछो ना। मान लो कोई दिहाड़ी मजदूरी रिक्शा चला के दिन के 100 रुपए कमाए, या मान लो 200 रुपए कमा लिए। अब 200 में तो 100 की तो शराब ही पीजेगा कम से कम, बच्चा 100, बाकी 100 रुपए में घर में मान लो 5 सदस्य हैं, तो उनका काम कैसे चलेगा, ठीक है ना। तो शराब को इतनी महंगी कर देनी चाहिए कि गरीब आदमी के औकात से बाहर हो। और शराब बताऊं आपने, एक ऐसी वस्तु है जिसको जब तक आप शुरू नहीं करोगे ना, ठीक है, मान लो आपने 50 साल तक शराब नहीं पी, आपका मन ही नहीं करेगा कि पी लूं। और मान लो 51वें साल में आपने पी ली फर्स्ट टाइम, ठीक है, एक बार पी, हो सकता है 2-3 महीने बाद आपका दोबारा पीने का मन करे, उसके कुछ टाइम बाद आपका 3 बार, और लगता है 55 साल की एज तक जाए, इसमें 4 ऐड कर लो तो क्या आप डेली पीने कर दो शुरू। ये ऐसी वस्तु है, इसका नशा ऐसा होता है, ठीक है ना। तो इससे यदि बचना है तो लगातार आप कोशिश करिए कि कभी भी इसका सेवन मत करिए, शुरुआत ही मत करिए, खत्म करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। हाँ चले।
हम कहाँ थे? आर्टिकल नंबर 47 पे। ठीक है, पोषण हमें रोज खाना चाहिए, 7 दिन खाना चाहिए, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, शराब हमें 7 दिन पीनी चाहिए नहीं कभी इसको याद कर लो। ठीक है, और नशीली दवाएं, जैसे एक दवाई आती थी खांसी की, कौन सी ऐड भी आती थी उसकी बहुत ज्यादा, है कोरेक्स आती नहीं, कोरेक्स। ठीक है, खांसी की दवाई, खांसी की दवाई में क्या होता है? एल्कोहल की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, एल्कोहल होता है। कोरेक्स में कुछ मात्रा क्या थी? ज्यादा ही थी। बोलो कौन सा है? नीचे से बात करनी हो तो डायरेक्ट मेरे से क्या करो। ठीक है, तारा गुरु हूं, तारा माता पिता हूं, तारा भाई हूं, तारा दोस्त हूं, समझ में आएगी? मेरे से क्या करो, क्लास में बात करनी हो तो। दीपक स्पेशली अब के बार बेटा शिकायत नहीं आनी चाहिए। अरे एक और दीपक है पीछे, सोफा बैठा, लग्जरी आदमी सोफा बैठा है। हाँ ठीक है ना, इनमें क्या होती है? एल्कोहल की मात्रा होती है। ठीक है, तो उसको तो बैन भी कर दिया था। क्यों? लोग ज्यादा क्या क्या करने लगे थे? नशा करने लगे थे उसका नाम का। ठीक है ना, अब मान लो बिहार में, गुजरात में शराब बंद है, तो वहां पर शराब तो पीते नहीं थे, एक खांसी वाली दवाई ने पी जाए पूरी पूरी, और उससे क्या होता? नशा, पैसा शादी में तेन टल्ली हो गई। ठीक है ना, तो इन दुआओं को बैन लगा दिया गया और एक मात्रा फिक्स कर दी गई कि आप इतनी ही डाल सकते हो, इससे ज्यादा आप नहीं डाल सकते। तो आर्टिकल 47 में क्या है? इन चीजों पर क्या है? रोक है। ठीक है ना। हाँ। आज ही 48 में अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन, ऐसा कह रहा है। शराब की याद आ गई सन दे ले, शाम न जाते ही मगड़ है अनुच्छेद 48। नहीं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके साथ में कोई भी मजाक कर सकता हूं, ये उनमें से एक है। ठीक है ना। हाँ, अनुच्छेद 48 इनमें क्या है कि सरकार कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा देगी। कृषि एवं पशुपालन, ठीक है, कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा देगी। और सरकार देती भी, जैसे आपके हरियाणा राज्य में एक स्कीम चली हुई है कि 4-5 मतलब पशु होते हैं, उनको ऊपर देते हैं, लोन देते हैं ना लोन। ठीक है, आप ज्यादा पशु पालिए, डेयरी के लिए लोन देते हैं आपको, मछली पालन के लिए देते हैं। ठीक है ना, तो इन चीजों के लिए सरकार आपको हमेशा बढ़ावा देती है। ठीक है, और एक चीज और भी है इसमें, दुधारू पशु की हत्या पर रोक है। ठीक है, दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक, कि आप दुधारू पशुओं को नहीं मार सकते। ठीक है, दुधारू तो पता हुआ रहा है सरदार जी, दुधारू या दुधारू, एक वाक्य याद आ गया था, मैं बताऊंगा नहीं हमको। इलेक्शन का टाइम था, उस पर लिखा था योग्य कर्मठ व जुझारू, तो एक टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी वहां पे एक बार। ठीक है, ऐसा ही तो हंसी आ गई थी, तो मैंने लिखा तो याद आ गया था। ठीक है, हाँ। तो 48 का क्लियर है भाई, आगे बढ़े। अब एक पार्ट और जोड़ा गया इसमें 48 का कै, इसमें क्या आएगा? पर्यावरण, वन और वन्य जीवों का संरक्षण। ठीक है, वन्य जीवों का संरक्षण भाई, कि आपको हर किसी को इनका संरक्षण करना। आप कहीं भी जाओ, किसी डिपार्टमेंट में जाओ, देखो ना, एक पार्क सा बना होता है, पेड़, हर जगह पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट को कहा गया है कि आप इनकी संरक्षण करेंगे, बचाएंगे। ठीक है, सलमान खान बेरा था हमने कौन है, वो इसी केस में फंस रहा है ना। किया क्या था उसने? काला हिरण मार दिया था, आज तक केस चल रहा है। ठीक है ना, तो कितना बड़ा सेलिब्रिटी हो तो आप उनसे बच नहीं सकते। और पर्यावरण के प्रति सबसे सचेत समुदाय है वो है बिश्नोई समुदाय है। ठीक है, शुरू से हिस्ट्री रही है। ठीक है ना, बहुगुणा थी वहां से, तब से सुंदरलाल बहुगुणा नाम था क्या उसका। ठीक है, हाँ, आगे बढ़े। यहां तक कोई समस्या? चिंपा नो टॉकिंग। 49 में आ जाओ। 49 इसमें लिखो राष्ट्रीय महत्व स्मारकों की रक्षा। ठीक है, राष्ट्रीय महत्व स्मारकों की रक्षा। क्या हो गया? व्हाट हैपन?
राष्ट्रीय महत्व जैसे कि आपका क्या है, लाल किला, ठीक है, झंडा फहराते हैं हम, ताजमहल, कुतुब मीनार ले लो आप, अजंता एलोरा की गुफाएं ले लो, ठीक है, जितनी भी सारी कितने एग्जाम्पल अपने यहाँ पे नोट डाउन करो, ठीक है, कि इनको सरकार बचाएगी। तो ना के पारे आज इतनी हंसी क्यों है, मैं जब भी देखो हंसती पाओ तुमने, बड़े बुड्ढे के वो जा लिया तेरा एनिवर्सरी तारी, कोई ना कोई खुशी बात है एनिवर्सरी है तो क्या है खुशी है, तेरी सासू कराएंगे आज भाई जब वो है खुशी तो कोई ना कोई कारण हो, और इतनी ज्यादा आ रही है कि हंसी कंट्रोल नहीं हो रही। चलिए हैं, ठीक है ना। एक बार क्या हुआ था, पाकिस्तानी आ गए थे ताजमहल पे, 3 जहाज, ठीक है, आगरा में पहुंच गए थे, ठीक है, कि हम ताजमहल को नष्ट करेंगे, और इतने मूर्ख हैं वो लोग कि उन्होंने ताजमहल को दिखा हवाई जहाज से, जिसमें क्या आती है रडार, ठीक है, तो उन्होंने दिखा नहीं, उल्टे चल पड़े क्योंकि तेल खत्म होने वाला था। फिर आगे हरियाणा में फंस गए, अम्बाड़ा है, और अम्बाड़ा में आपको पता है क्या, आपका नौसैनिक हवाई अड्डा। हरियाणा में 2 नौसैनिक क्या है हवाई अड्डे, एक तो है आपका अम्बाला, दूसरा का है सिरसा, और दोनों ही लोकसभा की आरक्षित क्या है सीटें हैं। 3-4 प्रश्न याद हो गया। हरियाणा वाले फंसा पास छोड़ने थे, 3 के 3 वन वहीं पर मार गिराए, ठीक है ना, वापस जाने ही नहीं दिए थे, ठीक है। तो जितने भी राष्ट्रीय महत्व की स्मारकें हैं उनकी रक्षा कौन करेगी, सरकार करेगी, ठीक है। आगे बढ़ो भाई, आर्टिकल नंबर 50, ठीक है। इसमें क्या है कि आप देश में एक तो क्या है न्यायपालिका, एक होती है आपकी कार्यपालिका। न्यायपालिका क्या काम करती है, सजा देती है, और कार्यपालिका काम करवाती है। ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। न्यायपालिका और कार्यपालिका क्या है अलग अलग है। ये बात लिखी गई है आर्टिकल 50 में, ठीक है, कि कार्यपालिका और न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों ही अलग अलग रह के अपना अपना स्वतंत्र कार्य करेंगे। यह बात लिखी है अनुच्छेद नंबर 50, ठीक है। और इस भाग का आखिरी अनुच्छेद है 51, ठीक है। 51 में लिखा है, एक बार हरियाणा पेपर में पिछली बार पूछा गया था, इसमें है अंतर्राष्ट्रीय शांति। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति, ठीक है, कि किन्हीं 2 देशों के बीच युद्ध हो रहा है, जैसे रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा है, ठीक है, इजराइल और चल रहा हमास फिलिस्तीन के बीच में। तो भारत से जब पूछा जाता है कि आपका क्या स्टैंड, आप किसका पक्ष धरते हो, भारत किसी का एक का पक्ष नहीं लेता है, हमेशा कहता है बातचीत से मसले सुलझाए जाने चाहिए। और इसी के अकॉर्डिंग भारत यूएनओ का सदस्य बना, ठीक है। अब ये बताओ आप, भारत यूएनओ का सदस्य कब बना, सरदार जी बताएंगे। सुन लिया, ये सरदार जी मन्यू बताओगे यूएनओ कब बना। भारत तो बना 1945 में सदस्य है, यूएनओ कब बना था 1945 में। यूएनओ का भारत शुरू से ही संस्थापक सदस्य रहा है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए भाई, ये आपका हो गया लगभग खत्म। एक और रह गया 51 का कै, लास्ट, ठीक है, 51 का कै। इसमें क्या है, ये इंपॉर्टेंट हो गया इसमें आपके मौलिक कर्तव्य क्या है, मौलिक कर्तव्य। देखो अब तक जो हमने पढ़े 36 से 51 आर्टिकल उनका कार्य कौन करेगा, सरकार करेगी, ठीक है। वो सारे दायित्व किसके थे, सरकार के थे, कि ये काम सरकार करेगी। मौलिक कर्तव्य जोड़े गए इस देश के नागरिकों के लिए, कि भाई कुछ काम ऐसे हैं जो काम नागरिक करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसों की संख्या जब ये जोड़े गए, कब 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, इंदिरा गांधी जी द्वारा किया गया था 1976 में, ठीक है। और उस समय इसमें आपके 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने जोड़े गए थे, 10। लेकिन 2002 में फिर एक और ऐड कर दिया गया, तो अब आपके वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं, 11, ठीक है।
देश की संपूर्णता की आपको क्या करनी है, रक्षा करनी है। ऐसे 11 हैं, आपको लिस्ट अभी दे दी जाएगी 11-11 की, ठीक है। तो 51 के बारे में आपको इतना पड़ा है। इंदिरा गांधी और इसमें लिख लियो, ठीक है, इंदिरा गांधी। एक बात और बताओ, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए थे? यह बात बताओगी मुस्कान। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए थे? इसना ना बता, मन ना बता, मास्टर मैं हूं या थोड़ी है, मैडम जी लग रही है। ओहो, इतने गलत कैसे हो सकते हो? ब्रिटेन से ली गई थी नागरिकता। और डीपीएसपी कहां से थे भाई? डीपीएसपी थे आयरलैंड से। और मौलिक कर्तव्य बताओ कहां से? रूस से। कहां से लिए गए थे? रशिया से। रूस से लिए गए थे, ठीक है, लिख लो ये लाइन। मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए थे। और 2002 में जोड़ा गया था, अभिभावकों के लिए कर्तव्य जोड़ा गया था कि वो अपने बच्चों को स्कूल लेकर जाएंगे, ठीक है। कहां पर ले जाएंगे? स्कूल। मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। रिकैप करते हैं थोड़ा, हाँ, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है? मौलिक अधिकार भाग नंबर कौन सा भाई? सारे बच्चे बताएंगे भाग नंबर कौन से में मौलिक अधिकार? जोर से बोला करो, आवाज आनी चाहिए मेरे कानों तक। भाग नंबर 3। और डीपीएसपी भाग नंबर 4। आर्टिकल कहां से कहां तक है? 12 से 35। इसमें 36 से 51। इसमें यदि आपको कोई अधिकार ना मिले तो क्या आप न्यायालय जा सकते हो? तो इसमें न्यायालय चले जाओगे, इसमें नहीं जाएंगे, ठीक है। आप इसमें न्यायालय नहीं जा सकते, ठीक है। अगला लिखिए। अच्छा, मौलिक अधिकार कहां से, कौन से देश से थे? आपके यूएसए से लिए गए थे। और डीपीएसपी आयरलैंड से, ठीक है। ये 3-4 क्या थे आपकी बातें थी मुख्य रूप से, ठीक है। इसमें आप कोर्ट जा सकते हो, इसमें कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है, समझा गया? ये क्या था आपका रिकैप। अब हम पढ़ेंगे आपका भाग नंबर 5। भाग नंबर 5 क्या है? संघ, ठीक है। अच्छा, मेरे को 1-2 क्वेश्चन है, ये बताओ इन दोनों में से सरकार की शक्तियां कौन कम करता है? मौलिक अधिकार कम करता है या फिर डीपीएसपी करता है? मौलिक अधिकार। क्यों? आप कोर्ट में जा सकते हो, सरकार आपको नहीं देगी तो भी, ठीक है। ये क्या होते हैं? मौलिक अधिकार आपके कानूनी अधिकार हैं, इसलिए आप कोर्ट में जा सकते हो। वो क्या होते हैं? राजनीतिक अधिकार हैं। कई बार सरकार घोषणा करती है ना कि अब की बार हम लैपटॉप बांटेंगे बच्चों को, ठीक है ना। तो लैपटॉप बांटे या ना बांटे उनकी क्या है मर्जी है, घोषणा कर दी, ठीक है ना। कानूनी अधिकार नहीं है आपका कि कोर्ट में चले जाओ कि हमें लैपटॉप क्यों नहीं बांटे गए, ठीक है। अब आ जाओ भाग नंबर 5 पे। समय क्या हुआ अपना? 1 घंटा और बाकी है, तो थोड़ा भाग 5 पढ़ते हैं। भाग 5 के 2-3 आर्टिकल पढ़ लें, फिर आपका लेते हैं भाग नंबर 4 का टेस्ट, रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, भाग 5 में क्या आपका? संघ है, ठीक है। क्या है? संघ। जिस भी बच्चे ने भाग 5 नहीं पढ़ा वो उसका पॉलिटिव नंबर नहीं आओगे भाई। 5-20, 5 के 2 ही कोने होंगे। 5-6 क्वेश्चन सारे आए एक पेपर में, ठीक है। और यहीं से क्वेश्चन नहीं आएंगे। फिर भाग नंबर 5 सबसे मुख्य भाग और सबसे आसान भाग यही है, ठीक है। इसके अंदर है आपका संघ। सारी सेंटर की चीजें पढ़ेंगे, बाद में तो सबको कॉपी पेस्ट करना आपको, ठीक है। आर्टिकल कहां से कहां तक इसमें? 51 पे खत्म हुआ क्या अभी? 52 से 151, 100 आर्टिकल पढ़ने। कितने? 100 आपको आर्टिकल पढ़ने, ठीक है। और 52 में सबको पता है क्या होता है आपका? राष्ट्रपति।
राष्ट्रपति का आर्टिकल है 52 से 61 तक। ठीक है, चलिए एक बार आपको ट्रिक बताऊं। पाकानी पाकानी काको दुयोसस काको दुयोदशम। राज्यपाल की तो आपने एक ऐसे ही तो बनाई थी, याद को नहीं, भूल गए? रकानी का सस्सा, ऐसे ही मैंने इसकी भी बनाई है एक। ठीक है, आर्टिकल 52 से शुरू है, तो इनके ऊपर अपनी गिनती लिखनी कर दो शुरू। 52, 53, 54, 55, कोई नहीं, 56, 57, 58, 59, 60, 61। राष्ट्रपति जी यहीं तक है। ठीक है, लिख ली सबने? अब देखो, पा से क्या, बताओ पा से क्या बना आर्टिकल 53 में? पैसे बन गया पद। क्या बन गया आपका? यहां से बना लो पद, सीधा सीधा लिख देता हूं मैं पद। ठीक है, और पद कौन से आर्टिकल में? आपके 53 में। ऊपर देखो क्या, सॉरी 52 है ना, 52 गलती कराओगे। 52 में क्या है? पद है। ठीक है, इसमें आर्टिकल 52 में क्या है कि राष्ट्रपति नामक एक पद है। ठीक है, और ये पद लिया कहां से गया है? राष्ट्रपति का पद हमारे भारत में कहां से लिया गया है? बताओ, तुम बताओगे इतना? सरदार जी आपने क्लास पढ़ लिया? सरदार जी सुना है? इधर आओ। इसको अच्छे से धो के 1 गिलास वाटर। सरदार जी मेरे ख्याल में ऊंचा सुना है नहीं। दवाई लेनी पड़ेगी। हाँ भाई, 52 पद है, और ये कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। ठीक है, राष्ट्रपति की भारत में सिर्फ नाम मात्र शक्तियां हैं, नाम मात्र पावर है। ठीक है ना, यदि यही पद अमेरिका से लिया गया होता, ठीक है, तो पूरी शक्तियां किस में होती? राष्ट्रपति में होती। अब ये लिया गया है ब्रिटेन से, वहां के जो क्या थे? राजा रानी। ठीक है, ताजगाज चलता है वहां पे राज। उसी के क्या है? अनुसार है कि सिर्फ साइन कर दिए, घूम फिर आई, किसी ने शपथ दुआ दी, सिर्फ मतलब नॉर्मल काम है। ठीक है ना, कोई विशेष काम राष्ट्रपति जी नहीं करते हैं। अब आ जाओ आर्टिकल नंबर 53। ठीक है, का से क्या बना भाई? कार्यपालिका। ठीक है, थोड़ी सी आपको शुरू में अजीब लगेगी ट्रिक, पर ठीक है मेरे हिसाब से। ठीक, क्या है कार्यपालिका? देखो, 2-3 चीजें होती हैं। एक तो होती है आपकी कार्यपालिका, मैं इधर लेके चलता हूं आपको, एक बार बाहर चलते हैं हम कहीं, यहां ठीक है। देखो, एक होती है कार्यपालिका, ठीक है, एक होती है आपकी विधायिका, ठीक है, एक होती है आपका न्यायपालिका। पालिका, न्यायपालिका, क्या करें बताइए अभी इसका हम? न्यायपालिका, झूठा कर दिया। मजाक करो बेटा। ठीक है, 3 तरह की चीज। मोनिका और चिंपा बात ना करो यार। मोनिका तो इतना दिन तो क्लास में आई है, हैं? तेरी पहली गलत बात। दूसरी गलत बात कि मैं चूरमा, खीर, बूंदी केवे नहीं ले गई, एक ले गई खाई 2-3 दिन तक, हैं? याद कर तो बोली है, किसी कारणवश में नहीं आ पाया, इसके लिए मुझे खेद है। ले
इस क्लास में मेरी सबसे लाडली है वो, ठीक है। वो है ना कैश का है, कोई बात नहीं, अधिकार है, ठीक है। हाँ देखो, आ जाओ, कार्यपालिका में क्या होता है? राष्ट्रपति है वो कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। कार्यपालिका ऐसी है कि जो भी काम करते हैं, जैसे क्या होते हैं कार्यपालिका, अधिकारी हैं कोई भी, ठीक है, इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। अधिकारी है, कर्मचारी हैं, ठीक है ना, जो भी काम करता है, ठीक है, कार्य का जो भी काम करता है वो होता है कार्यपालिका के अंडर, ठीक है। अब प्रधानमंत्री है वो दो हैं। जब वो पीएमओ के ऑफिस में होगा प्रधानमंत्री तो कार्यपालिका का हिस्सा है, जब वो संसद में आके बैठेगा तो किसका हिस्सा है? विधायिका का। समझ में आ गया? एक बार यूपीएससी में पूछा गया था, इसमें क्या होते हैं? नेता, एमपी, एमएलए। एमपी, एमएलए ये क्या काम करते हैं? ये कानून को बनाते हैं। संसद आपको पता ही है कानून बनाती है और ये उस कानून के अनुसार कार्य करते हैं। समझ में आ गई? दोनों पॉइंट क्लियर है? आपको क्लियर? क्या नाम आपका? सोनम, शायद में भी है ना? हाँ, दोनों पॉइंट क्लियर है, ठीक है। ये क्या काम करेंगे? कानून को बनाएंगे, ये उस कानून के अनुसार कार्यपालिका करेंगे। और कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कौन होता है बताइए? अभी मैंने आपको बताया है औपचारिक प्रधान। यो सिंपल नहीं हो रहा, बोरिंग वाले एक दिन समारोह, यो हर एक जवाब उल्टा दे है। औपचारिक प्रधान पूछा तो राष्ट्रपति, ठीक है। वह तीन कंबल कुटाई वह करो इसकी, ठीक है। हाँ, और आपसे पूछे वास्तविक प्रधान कौन होता है? वास्तविक, तो वास्तविक होता आपका प्रधानमंत्री, पीएम, ठीक है। कौन होता है? पीएम साहब। दोनों बातें लिख लो। कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति, कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है आपका प्रधानमंत्री। राज्यपाल और सीएम में भी कॉपी पेस्ट होगा ऐसे ही हमारा, ठीक है ना। तो इसलिए कहता हूं इसको ध्यान से पढ़ो। चलिए अब आते हैं आगे। तीसरा है न्यायपालिका, ठीक है। ये क्या काम करती है? सजा देती है, लोगों के साथ न्याय करती है, ठीक है। और कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों ही अलग अलग रह के अपना कार्य करेंगी। ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी गई बताओ? कमलेश बताओ, ये अभी अभी पढ़ा था मैं। न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग अलग रह के कार्य करेंगी। कौन से अनुच्छेद में है? भाग नंबर 4 के किस अनुच्छेद में? लास्ट के अनुच्छेद में थी, इंट दूं 50 में लाग तो क्या तो क्या किस में थी? 50 में, ठीक है। समझ में आ गया? ये 3 तरह की शक्तियां हैं, समझ में आ गई। अब हम चलते हैं अपने राष्ट्रपति के ऊपर। इसमें कोई डाउट है? कहां से आगे था? यहां पे। तो 53 में क्या आएगा इसका? कार्यपालिका। कार्यपालिका समझ में आ गई। और इसमें लिख लो आपका वापिस से औपचारिक प्रधान। दोनों बातें इसमें मैंने आपको लिख दिया। औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति, ठीक है, और वास्तविक प्रधान होता है पीएम। अब देखो अगला आर्टिकल आता हमारा 54। 54 में क्या है? नीचे क्या आएगा? बताओ क्या आएगा? तुमको वही लिख देंगे, हैं? नियुक्ति। पहली बार सही बोले वो, ठीक है। नियुक्ति उसकी होती है जिसको हम सेलेक्ट करके भेजते हैं। जैसे कि राज्यपाल की क्या होती है? नियुक्ति होती है, उसके लिए वोट नहीं पड़ते, लेकिन राष्ट्रपति के लिए चुनाव होता है। तो इसलिए इसका क्या था? इलेक्शन, यानी निर्वाचन, ठीक है। एक प्रश्न बताते आगे आ जाए। क्या था इसका? इलेक्शन होता है भाई। अनुच्छेद 54 में क्या है? राष्ट्रपति जी का चुनाव। अब पेपर में आपसे एक बात पूछी जाती है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि द्वारा होता है? बताइए। एक तो होता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। बताओ इसमें क्या आएगा? अप्रत्यक्ष, ठीक है। अप्रत्यक्ष मतलब जिसमें डायरेक्ट जनता भाग ना ले, वो था आपका अप्रत्यक्ष, ठीक है। एक सेकंड को
लेकिन राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसकी एक विधि होती है। बताइए, एकल, पूरा नाम बताओ। एकल संक्रमणीय, आगे आगे भी कुछ होगा ना? ना, ये इतना नाम लिख दिया अधूरा है। प्रतिनिधित्व क्या था? विधि पूछिए। प्रतिनिधित्व क्या होता है? मैं आपका मतलब प्रतिनिधित्व करता हूं, यानी आपको मैं लीड करता हूं। एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, ठीक है। अप्रत्यक्ष, कि किसी को बताए नाम कि हमने अपना वोट किसको दिया। ठीक है। आजा उठ। मैं सोचो एक दो बार चाल चलेगा तो इसका मोटापा कम हो जाएगा। हैं? एक बात हो, चिंपा चाल गया जो धरती तो हाल जाए नहीं। एक तो बेंच हाल तो जाए। हाँ, ठीक है। ये विधि समझ आई? ठीक है। देखो, एकल संक्रमणीय अनुपातिक, इस अनुपातिक का मतलब बताएगा कोई? ठीक है, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अब मैं आपको समझाता हूं। ये तीन आदमी हैं, ए बी सी, तीन को लेके चलते हैं। ठीक है, ये तीन व्यक्ति ऐसे हैं जो राष्ट्रपति चुनाव में खड़े हो गए। ठीक है, सुमी चैटिंग बात कर लिए, बेइज्जती कर दीवानी क्लास में दे ले। हाँ, ये तीन व्यक्ति हैं ए बी सी नामक, तीनों के तीनों खड़े हैं राष्ट्रपति चुनाव में। जैसे अब की बार हमारे खड़े थे दो, एक तो खड़ी थी द्रौपदी मुर्मू, एक कौन थे? जसवंत सिन्हा। ठीक है, और द्रौपदी मुर्मू जीत गई थी। क्या पाया है? कुलदीप तो तू खड़ा हो लिया जरूरत है। ठीक, ये तीन व्यक्ति हैं, ये किस में खड़े हैं? राष्ट्रपति चुनाव में। अब हमको वोट डालना है। क्या डालना? वोट। और विधि कौन सी है? अनुपातिक। मतलब समझ में क्या है? अब जैसे हम वोट डालने जाते हैं, खुद हमारे ईवीएम बटन में जाते हैं। यदि हमें कांग्रेस पसंद है तो कांग्रेस का बटन दबा देते हैं, एक बीजेपी पसंद है तो किसका? बीजेपी का। आम आदमी पसंद है तो आम आदमी पार्टी। यानी हम जाते हैं ईवीएम में, एक बटन दबा के आ जाते हैं, आते ना। इसमें उल्टा होता थोड़ा सा। इसमें क्या, मान लो तीन व्यक्ति खड़े हैं तो आपको तीनों को वोट देना है। समझ गया? मान लो मेरी पहली पसंद ए है, तो मैंने अपना पहले सबसे ज्यादा जो मेरे को प्रिय होगा उसको पहले नंबर वोट दूंगा, एक वोट दिया। फिर मान लो मेरे को पसंद है सी, तो मैंने दूसरा वोट इसको दे दिया। और तीसरे में फिर लास्ट बची गया कौन सा? बी, तो मेरा 3 वोट हो गया। समझ में आ गया? ठीक है। फिर मान लो नंबर आ गया सुमी का, इसको ले चलते हैं। इसको ए वाला पसंद आया 3 नंबर पे, कि मेरे को तो नहीं है पसंद ये। सी वाला आया पहले पे और बी वाला आया दूसरे पे। ठीक है, 2 हो गए। एक ही व्यक्ति था, मैं था, मैंने तीनों वोट डाले। सुमी थी, तीनों को वोट डाले। दोनों की प्रेफरेंस क्या है? अलग अलग व्यक्ति पसंद है। फिर गई हमारी कमलेश, इसने क्या आया? पहले पे ये वाला पसंद आ गया, दूसरे पे मान लो ये आ गया, तीसरे पे ये आ गया। समझा गया बात? ठीक, तो अलग अलग वोट डाल दी। ठीक, ऐसे ही को चौथा गया, चौथा गई हमारी मैक, सारी छोरियां वोट डलवाऊंगा आज मैं। ठीक है, इसने क्या काम किया? इसने भी पहले नंबर पे इसको पसंद कर लिया, दूसरे पे इसको कर लिया, तीसरे पे इसको कर लिया। ठीक है, कि हमने ऐसे वोट डाल दिए। तो ऐसे कर करके आपके वोट डलते जाते हैं, और लास्ट में जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा जिसने पसंद किया होगा वो जीत जाएगा। अब इसमें देखो, एक सबसे ज्यादा कौन से में है? ए में है, बी में है, सी में है। ठीक है, कौन से में है? सी में। एक तो ये रहा और एक ये रहा, तो विजेता ये। अब देखो 2 कौन से में है सबसे अधिक? किस में है? ये रहा, ये रहा, तो दूसरे नंबर पे आ जाएगा ये, और 3 वाला फिर बच गया तो ये। ठीक है, तो बताओ राष्ट्रपति कौन बना इनमें से? कौन बन गया? सी। समझ में गया? अनुपातिक का मतलब क्या है? रेशो, कि सभी को वोट देने हैं एक रेशो में। ठीक है, सबसे ज्यादा वोट उसको देंगे आप जिसको सबसे ज्यादा
पसंद करते हैं, और सबसे कम उसको देंगे जिसको आप सबसे कम पसंद करते हैं। समझ में आ गई? ये होती है अनुपातिक। आपकी गलती क्या आती है, आप शब्द लिखते हैं 2, एकल संक्रमणीय पत्ती द्वारा। इस अनुपातिक ने तो छोड़ ही दो, इसके बिना वोट कैसे पड़ेंगे? समझ में गया? और ये होता है प्रथम चरण। अब मान लो पहली बार मैं जीत गया ना, यहाँ पे ये हो गया प्रथम चरण है, प्रथम चरण हो गया। ये मान के चलो खुदा ने खास्ता मान लो ये बराबर हो गए, दोनों के एक एक हो गए, ठीक है, मान के चले ऐसा एक बार हुआ भारत में, वरना प्रथम चरण में जीत जाते हैं। एक हमारे राष्ट्रपति थे, उसका नाम था वी गिरी, ठीक है। इनका क्या था, द्वितीय चरण में सिलेक्शन हुआ था, द्वितीय, ठीक है। अब क्या होगा, 2 बार हो गए, तो अब इनमें से क्या करेंगे, निकालेंगे कि दूसरे नंबर पे कौन था, ये है, तो इसको जिता दिया जाएगा, ठीक है। 2 पर देखेंगे सबसे ज्यादा 2 किसको मिले हैं, इसको है, इसको 2 बार मिले हैं इसको कितने बार, 1 बार ही कौन मिले, तो ये जीत जाएगा। सुना कि द्वितीय चरण, पहले में क्या देखा जाएगा कि सबसे ज्यादा पसंद किसको किया गया, दूसरा चरण आएगा, देखेंगे दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पसंद किसको कर गया है, समझ, तो जिसको दूसरे मिलेंगे वो जीत जाएगा। और ऐसा भारत में केवल एक बार हुआ है, राष्ट्रपति वी गिरी के साथ। समझ में आई बात आपको? बस अब ये है कि वोट डालता कौन कौन है बताइए। देखो क्या है ये, बताइए क्या है, कोई बताएगा क्या है ये? देखिए, राज्य में राज्य को चलाने वाला होता है एक विधानमंडल, ठीक है, तो ये है आपका विधानमंडल, ठीक है, जो राज्य के लिए कानून बनाएगा, रखवाली करेगा, और जो देश चलाता है वो होता है संसद, ठीक है, संसद। और इनमें 2-2 कमरे हैं, क्या हैं, 2-2 कमरे। राज्य, इसका एक का नाम है आपका लोकसभा, और इसका है राज्यसभा। समझ में आ गया? लोकसभा और राज्यसभा। अभी अभी हमारे लोकसभा के चुनाव भी हुए हैं, ठीक है। राज्य होता है, उसमें एक होता है विधान परिषद, विधानसभा, और एक होता है विधान परिषद, ठीक है। एक एक बड़ा बड़ा हॉल था, एक था राज्य में, एक था देश में, और इनके अंदर क्या थे, 2-2 कमरे थे। इसका नाम क्या भाई, विधानसभा, इसका नाम विधान परिषद। LS मतलब लोकसभा, RS मतलब राज्यसभा, सीधी सी बात है। यहां चले, अब देखो इसके अंदर करीब मतलब मेंबर होते हैं 545, अब की बार तो 43 सीटों में चुनाव हुआ, और इसमें होते हैं करीब करीब 252, ठीक है। हाँ, 12 सदस्य इसमें राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं, और लोकसभा में 2 पहले करते थे, अब नहीं, एंग्लो इंडियन के, ठीक है। VS में अलग अलग राज्यों की अलग अलग होती है। विधानसभा कुल कितने राज्यों में है भारत में, बताइए, विधानसभा कुल कितने राज्यों में है भारत में? मुझे आप पूरा पूरा यकीन गलत बताओगे, और दर्शन सिंह ही गलत बताओगे। अरे विधानसभा पूछा है, असेंबली कितने हैं भारत में? स्टेट 28 है, तो 28 के 28 में हैं। देखो मेरा विश्वास कौन, थोड़ा बालक बताऊंगी गलत। अब आती है आपकी विधान परिषद। विधान परिषद ये भारत में मात्र 6 ही स्टेट में है। कितने में है? 6 ही ठीक है, कौन कौन से हैं वो 6 बताइए। बताओ, थी मैंने ट्रिक भी बताई थी कि सारे आसपास वाले हैं। बिहार से कर लो शुरू, बिहार के साथ लगते ही 2 और हैं, बिहार, यूपी, झारखंड, फिर आ गया महाराष्ट्र, फिर आ गया आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के साथ क्या गया? तेलंगाना। तो आपके 6 स्टेट ऐसे हैं जिनके अंदर आपकी विधान परिषद है। और मैंने पिछली क्लास में जब पढ़ाया तब बताया था, तेलंगाना ने कह दिया कि हमें विधान परिषद की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, जो डाटा याद रखोगे। लेकिन 3 ऐसे यूटी भी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, जहां पर विधान परिषद है। 3 यूटी हैं जहां पर क्या है? VS है, यानी विधान परिषद है, विधान परिषद है, ठीक है।
वो 3 यूटी बताइए कहां पर है। एक तो आपका क्या, दिल्ली। इस यार तुम चिंपन समार दो यार, यो फिर मेरा गलत करा हुआ का चंडीगढ़। चंडीगढ़ में विधानसभा कब से होगी? ओडे का चंडीगढ़ छोटा हा। दिल्ली, दिल्ली के बाद बताओ जम्मू, क्या है? जम्मू कश्मीर आपका, ठीक है। तीसरा और बाकी रहेगा क्या है? पांडिचेरी, पांडिचेरी। 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर विधानसभा है। इनकी जनसंख्या ज्यादा है तो यहां पर विधानसभा क्या है, रखनी पड़ी। तो 28 तो आपके हो गए स्टेट और 3 हो गए यूटी। टोटल 31 जगह के एमएलए। कौन है? एमएलए, जिसने हिंदी में बोला करो विधायक। एमएलए क्या होते हैं? विधायक जी, ठीक है। ये भाग लेंगे भाई, ये क्या करेंगे? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। एमएलए साहब लेंगे भाग, ठीक है। और लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं वो भाग लेंगे। राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं भाग लेंगे। क्या विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेंगे? तो इतना आसान प्रश्न पूछा मैंने अभी मैंने एक पे टिक नहीं कर रखा, ये वाले नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? राष्ट्रपति चुनना है तो उनकी गलती क्या बेचारा की? किसको चुनेंगे? क्यों है? तो वो भी एमएलए ही। देखो इन दोनों को बोलते हैं एमएलए, चाहे वीएस से हो चाहे वीपी से, और इनको बोलते हैं एमपी, चाहे कौन सी से ही हो, विधायक और सांसद। और दोनों की योग्यता बराबर। अब मान लो बिहार में सीएम कौन है? बिहार का नीतीश कुमार, वो इससे है, वीपी से सिलेक्टेड है, वो विधान परिषद से। विधानसभा तो उन्होंने चुनाव ही नहीं लड़ा, सीएम है। और सीएम तो भाग लेता है इसमें, लेता ना या नहीं लेता? लेता है। लेकिन यदि सीएम यहां से है तो भाग नहीं लेगा। विधान परिषद से तो विधान परिषद वोट नहीं डाल सकती। कारण ये है, ये सिर्फ 6 में ही है भाई, समझ में आ गया? बाकी के 22 स्टेट बाकी रह गए, इनके अंदर नहीं है। तो इनके साथ ये जाति हो जाएगी कि इनको समान अधिकार नहीं मिला। समझ में आ गया? जब पूरे देश में वीपी हो जाएगी 28 के 28 में, तो विधान परिषद के सदस्य वोट डाल सकते हैं। लेकिन जब तक पूरे देश में नहीं होगा तब तक ये भाई वोट नहीं डाल सकते। समझ में आ गया? अब ये मान लो 28 की बजाय 28 के 28 में आ जाए, 22 और ऐड कर दूं 28 है, तो अब ये वोट डाल सकते हैं। लेकिन अब फिलहाल कितने हैं? मात्र 6 में हैं। तो उनके तो मान लो जिन जिन स्टेट में हैं उनके तो फिर ज्यादा वोट हो जाएंगे यदि ये भाग लेंगे तो। समझ में आ गई? तो इसलिए भाग नहीं ले सकते, ठीक है। एक बात बताओ, अब मान लो इसके अंदर हैं 545 सदस्य हो गए, इसमें हो गए 250, तो इन 550 और 250 मान लो, 550 250 कितने हो गए? 600 200 800 790 करीब बने ये टोटल। तुम 800 मान लो राउंड फिगर में, 800 सदस्य हो गए। और 28 आपके स्टेट हैं, ठीक है। तो 28 स्टेट में कुल कितने होंगे? सबसे अधिक कहाँ के हैं? एमएलए यूपी में कितने? 403, ठीक है। तो ऐसे करके आप न्यू मान लो 28 स्टेट हैं, औसत निकाल के मानो तो 2,500 से 3,000 बने करीब करीब, ठीक है। क्या हो गया? 2 से 3,000, 2 से 2,500 करीब आपके एमएलए बन जाएंगे पूरे देश में, बन गए। 2,500 मान लो, 800 मान लो, 3200 मान लो मोटे मोटे, कि टोटल आदमी वोट डालने वाले राष्ट्रपति चुनाव में 3200 हैं। मैक्सिमम मानने अपन, मैक्सिमम, ठीक है। या इतनी बात समझ आई? लेकिन आपने सुना होगा राष्ट्रपति के चुनाव में 11-11 लाख वोट पड़ जाते हैं, 11 लाख वोट। बताओ, वोट डालने वाले सदस्य मैक्सिमम माने 3200 हैं भी को नहीं इतने, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में वोट पड़ते हैं 11 लाख। ये 11 लाख वोट कहां से आए? ये बताओ। सोचने की बात नहीं है कि वोट पड़ते हैं 11 लाख, डालने वाले 3,000 हैं, 3 ही हजार होने चाहिए वोट, तो 11-12 लाख कहां से आई?
हाँ बोलो बोलो, कुछ मतलब बोलना चाह रहे। 3 बार डाल दिए, 3 3 9,000 हो गए। चल 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दी, 9,000 है। 32 कराए तो 96 हो, 11 लाख तो फिर भी को नहीं हुए। पर मिला मन बता, 11 लाख पूरे करने, पूरे करके देवे ना कौन मेरा है? कौन करा 11 लाख पूरे हैं? किसका प्रतिनिधित्व? चलिए कराएं 11 लाख, मन तो करने पड़ेंगे, क्या करूंगा ये। लिखो, एक MLA किसके बराबर होता है? जितनी जनसंख्या होती है उस स्टेट की जनसंख्या बटे में MLA गुणा के 1000। ये कराएंगे आप, देखो ठीक है। हरियाणा की जनसंख्या बताओ, मैं पूछूंगा पहले, वही बताएगा। आप बताओगे तो पियोले भाई आज ये शायद अब, हाँ कितनी है हरियाणा की जनसंख्या? 2,85,00,000। आप बताना भाई, करोड़ के बाद सीधे हजारा पागे लाख लोगों को चक्कर कौन बीच में? भाई साहब सेकंड वाले आप बताइयो, हरियाणा की पॉपुलेशन कितनी है? हैं जी 2 करोड़ है, फालतू है यार 2 करोड़ तो न्यू भारत वाले हरियाणा वाले इतने भी खराब मानस को नहीं यार। हैं? आप बताओ बेटा कितनी है? दीपक बताओगा, लूका ना चुटकी चुटकी कितने हैं? सिंपल तो फोन पर मार गया, सर्च में देख लिया, गूगल कर गया, लिख भी लिया कॉपी में। चुटकी बता कितने बेटा? कौन नहीं मेरा? देखो जनसंख्या कौन मेरा? हरियाणा की सरदार जी 2.5 लाख है, ये करोड़ा राम को 2.5 लाख तो पते बाद में पाचेंगे तूने। एग्जैक्ट आंकड़ा बताओ, एग्जैक्ट आई देख के बताना क्या फायदा है। 2 करोड़ है 53,51,462 यही है के? बता दियो तो हमने गूगल पे देखा है। इतनी जनसंख्या। MLA कितने हरियाणा में? MLA कितने हैं? 90। इवन की कैलकुलेशन हम करो। तो ये तो एक जीरो और ऐड कर लो और इन्हें काट दो, करो कैलकुलेशन। अब बताइए कितना पॉइंट होगा, आपको को बता देता हूं। और जितनी वैल्यू आ जाए तो उतना एक MLA की वोट की ताकत उतनी है, उतने के बराबर उसको माना जाएगा। और जिस स्टेट की जनसंख्या कम है उसके वोट की वैल्यू कम है, और जिस स्टेट की जनसंख्या ज्यादा होती है उसके वोट की वैल्यू ज्यादा होती है। फोन का यूज कौन करना, कैलकुलेशन करनी है। यूं तो मैं ना बता दूंगा उत्तर कितना वाला है, मैं लिख भी दूं एक साइड में सीधा, काम ना करना है। ले मैं शुरू का अक्षर लिख दिया 1 और आखिरी का भी लिख दिया 1 और फिर कुछ पॉइंटों में 6 8 है कितना, ले काट दे। फोन का इस्तेमाल करना मैं सीधा सीधा ना मतलब बता दूंगा मैं। दर्शना परेशान होगी, ये तो मेरे आंकड़े कौन मैच होंगे। नहीं मैच कराओ भाई, गलत आया भाई साहब। चिंपा यार तू तो ना बोले, चिंपा तो लगाना पड़ा प्रतिबंध। ओके गुरु, मेरा लाडला इतना मैं लगा नहीं सकता है ना। अब डट जा गुरु, और भी कार्ड लेने दे, गलत से हो। और भी तो बच्चे बैठे क्लास में। देखा तारा मैच कैसा है। दिनेश सर की बदनामी करा के मानो तामी। मोनिका कितना आया? सुरेंद्र आया कुछ आंकड़ा है? तेरा आया है तो कैसे? तारा कितना आया? कटे कौन? बेशरम नालायक दाप के घटिया। मैं बेइज्जती करनी शुरू करूँ? हाँ 281.68 कुछ है कि इतनी आपकी एक वोट की क्या है वैल्यू है। ठीक है, तो ऐसे इलेक्शन है। ठीक है, तो अब वोट डालने की समझ गए। वोट कौन कौन डाल सकता है आपका?
MP, MLA, ठीक है ना, MC ना भाई, MP और MLA। MP कहां से होगा? लोकसभा से और राज्यसभा से, और MLA होगा आपका विधानसभा से। एक बात और बताओ, क्या मनोनीत सदस्य वोट डाल सकते हैं? मनोनीत, ठीक है, मनोनीत सदस्य भी वोट नहीं डाल सकते, ठीक है, मनोनीत सदस्य हैं वोट नहीं डाल सकते। अब तो खत्म कर दिए। पहले थे दो, तो होते थे एंग्लो इंडियन, और एंग्लो इंडियन में कई बार बता चुका हूं क्या है, अब भी किसी को ना पता तो बता दो, दोबारा मैं बता देता हूं। एंग्लो इंडियन पता सबको कौन थे? ठीक है, पहले थी लोकसभा में इनकी सीटें कितनी थी? 2। यदि मान लो एक जीत आता था तो राष्ट्रपति एक को क्या करता था? मनोनीत कर देता था, भेजता था। लेकिन अब तो इनको क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया, क्योंकि ये है ही नहीं भारत में अभी, ठीक है। और 12 सदस्य राज्यसभा में राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं। कहाँ कहाँ से करते हैं? कला से है, साहित्य से है, खेल से है, ठीक है, किसी भी योगदान है तो इनमें। जैसे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते थे, एक बार के राज्यसभा के सदस्य बने थे, ठीक है। ऐसे कोई कलाकार संगीतकार है वो बनते हैं, शास्त्रीय नृत्य करते हैं तो उनको चुन के भेज देते हैं, ठीक है। चले अब आ जाओ आप टेस्ट पे। आपके 2:05 होगी हैं? कहाँ सीख थे हम? 1 मिनट रुको, इतने पेज पड़ गया वहां। देखो आर्टिकल कितने हो गए अपने? 54 तक हो गए। ये हो गया क्लियर? इनको करेंगे हम कल क्लियर, ठीक है। अब आते हैं एक बार यहां पे। ले ले आपका थोड़ा सा टेस्ट, जितना मैंने पढ़ाया है उनके ही क्या आएंगे आपको, रिवीजन हो जाएगा, आपका पता चलेगा आपकी कितनी वाह समृद्धि। मनोज कुमार 11-23 क्या हो गया? शीशा का हाथ मारी गुड़िया, शीशा का हाथ मार, तेरे पीछे है। सो गया कि पीडीएफ भेजियो। भूले दी कसम जी। कहाँ जा रहे हो भाई? प्यास लगी? 10 मिनट का काम हो रहा है यार। टेस्ट का नाम आते ही तो प्यास ला गया सबने। 19 आवर है को हरियाणा जी की 8 क्लास होगी नहीं है। नहीं नहीं आई सर जी, क्या कह रहे हैं? हैं? 1 मिनट रुको, इंपॉर्टेंट। 2:01 हुई ना, यही है। निकाल ली तो आओ नहीं तुमने मैं माइक नीचे कर दिया। आ जाओ, कितने अच्छे प्रश्न। चलिए पहला प्रश्न सोल्व करिए, जो आपको अब तक पढ़ाया है उसमें से ही प्रश्न है। और ये प्रश्न यदि आप सारे कर दोगे तो मुझे नहीं लगता कहीं से आपके नंबर कटेंगे। बड़े बड़े एग्जाम में आए हुए पेपर हैं, ये सारे क्वेश्चन हैं और लिखे हुए हैं कहाँ कहाँ आए हुए हैं। पहला प्रश्न पढ़िए क्या है? भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांत में निम्न में से कौन सा से सूचीबद्ध है या है?
समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता, छोटे परिवार का मानदंड, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। बात तो यह भी ठीक कही हो नहीं, आर्टिकल 51 में जाके आई बात नहीं। बताइए भाई, क्या आएगा इसमें, कौन कौन से आएंगे? बी में क्या है, 1 और 2, समान कार्य के लिए समान वेतन, सही बात है, ठीक है, और समान नागरिक क्या है संहिता। आज ही पढ़ी आपने, बात हो, अरे समान वेतन पढ़ा था हमने कल, कि स्त्री पुरुष हो कोई भी एक समान कार्य करते हो तो उनको समान वेतन दिया जाए। प्राइवेट सेक्टर में तो ऐसा नहीं होता ये। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है, बताइए। पूर्वोक्त केंद्रीय सरकार के लिए, उपयुक्त राज्यों के लिए उपयुक्त अधिकार प्रदान। ओह बताइए भाई, प्रमिला बताओ, बता प्रमिला, कई देर गहन चिंतन में डूब रही है। जल्दी बता। हाँ सी क्या है, ये परिवर्तनीय नहीं है, जबकि वो परिवर्तनीय थे। कोर्ट में जा उसको आप भाई। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का आदेश देता है? कल ही पढ़ा था हमने, आर्टिकल नंबर 40। कहाँ है, ये रहा। गांधी जी ने बहुत प्रयास किया था, बड़ी मुश्किल से। अम्बेडकर जी बहुत शाने आदमी थे, लेकिन इसके पक्ष में नहीं थे, ठीक है, तो मूल अधिकार में नहीं डाला था। बाद में हुआ था आपका 73वां संविधान संशोधन। कब हुआ था ये? 24 अप्रैल 1993 हुआ। इस संविधान संशोधन से कहा गया कि पूरे देश में पंचायती राज लागू होगा, वरना इसके अनुसार सिर्फ 2 स्टेट में पंचायती राज आया था। एक था आपका नागौर राजस्थान, दूसरा कौन सा था? आंध्र प्रदेश। एपी लिख देता हूं मैं, ठीक है, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। 2 अक्टूबर 1959 और 11 अक्टूबर 1959 को, ठीक है। इसके तहत हर एक राज्य में क्या है, ग्राम पंचायत है। 74वें में क्या है, नगर पालिका है, ठीक है। एक कल्याणकारी राज्य के निदेशक आदर्श वाक्य क्या है, वर्णित क्या है? राज्य के नीति